परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से दिल्ली में महाराज आए हुए थे और मैंने पूछा, महाराज जी ध्यान पूर्वक जप करने के लिए इतना क्यों बोला जाता है? तो महाराज बहुत सुंदर शब्द बोले हैं, बोले अटेंशन इज अ सिम्टम ऑफ लव। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी हर छोटी छोटी वस्तु पर ध्यान देंगे, कैसे वो सुखी हो जाए। तो अगर ध्यान नहीं दे रहा है व्यक्ति, बेसिकली भगवान यही तो चाह रहे, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। तो जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है, ही इज पेइंग हिज अटेंशन टू द होली नेम। यहाँ पे भी हम जानते हैं कि अनादर पूर्वक भी नाम उच्चारण किया जाए तो अनेक अनेक पापों को नष्ट कर देता है, ताप को नष्ट करता है। तो ध्यान देने का मतलब है कि इट्स अ सिम्टम ऑफ लव। दूसरी चीज़ हम बोलना चाहेंगे बहुत सुंदर, और वो ये है कि ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की शिक्षा है। दिस इज वेरी नाइस। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। देखिए भगवत गीता में भी इस बात को बताया गया है, ध्यायतु विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते। विषयों का ध्यान करने से व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है। तो महाराज समझा रहे थे उसी प्रकार से भगवान के नाम के ऊपर भी घटित होगा। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए कोई डिस्को में कोई लड़का गया, कहीं पे गया तो बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन जब वो किसी लड़की पे ध्यान देता है तब उससे वो आकर्षण अनुभव करने लगता है। और नहीं तो दुनिया में कितनी सारी लड़कियां लड़के हैं लेकिन उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वेरी वेरी नाइस। आप कभी बाजार में जा रहे हो, भूख लगी और कहीं देख ले अरे लस्सी मिल रही, तो ध्यान देना शुरू करते हैं, तब उधर आकर्षण होता है। तो हो सकता है अपना पूरा जीवन ऐसे जब करते रहे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, और कोई आकर्षण अनुभव ना करे। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जी 2 बात बोलते हैं नाम में रुचि जागृत करने के लिए, केवल 2 बात, आदर पूर्वक और अनुदिनम। रोज करना है और आदर पूर्वक करना, ये इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये कार्य, कि भगवान के जाप को हम ठीक से बोलें और ठीक से हम उसको सुनने का प्रयास करें। डज मेक सेंस टू यू? जैसे अरवेश द्विवेदी प्रभु, अरवेश किसका नाम है? स हटा देने से नाम कुछ का मतलब सर्वेश में से स हटा दीजिए बस, तो अरवेश हो गया, अरवेश को मतलब नहीं हो। इसी तरह पहली सेवा हमारी है कि हम जीभ आस्य नेदम, अपनी जीभ से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्विस है, दिस इज केयर, ही दैट आई केयर, ऐसे करना चाहिए ना। और दूसरा चीज, कान से सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे ही करेंगे तो ये निरपराधिक जप होता है और बहुत तीव्रता से भगवान के नाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। सो ये सी हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, यही स्मरण रखना, हमारा अटेंशन इस बात पे भी ध्यान रखना कि हम लोग हैं कौन। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के एक नम्र तुच्छ सेवक हैं, और नाम भगवान के नाम के भी सेवक हैं और उनकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो उसको यथा कामम यथा कालम, काल के अनुसार और उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार हम संतुष्ट करना चाहते हैं। ये हमारा अटेंशन का फोकस रहता है। तो मोबाइल देखना, ये देखना, वो सब देखने का मतलब है कि भी हम फोकस नहीं है। तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहे, डोंट थिंक एनीथिंग एंड डोंट थिंक एनीथिंग एल्स एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स। और कुछ मत सोचिए और कुछ मत करिए, अनलेस देयर सम वेरी ग्रेट इमरजेंसी। ये बहुत सुंदर है। सभी चाहते हैं भगवान के नाम में हमारा आकर्षण हो, तो बड़ा स्पष्ट है कि कैसे होगा। ओके, प्रयास कीजिए इसको हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण करने का, और आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का रस आपको भगवान के नाम में प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।